हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन पर आधारित। और क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को भी देखेंगे और फॉर्मूला को सॉल्व देखने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आ चुका है और फॉर्मूला को देखते हुए हम लोग क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मूला को निकाल के देखेंगे। अगर हम लोग के सामने में यही चीज हो जाएगा, एक बात को याद रखिएगा, जितना एंगल का बात करता है फॉर्मूला में उसका आधा एंगल हो जाता है। ठीक है, हाफ एंगल हो जाता है। देखिए समझते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग को बोलेगा साइन 4x का फॉर्मूला निकाल के दिखाइए, तो साइन 2x का तो हम लोग जानते हैं, 4x को तो नहीं जानते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 साइन कितना, 4x का हाफ कितना होता है, 2x इंटू कॉस 2x। आई बात समझ में। देखिए साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। जितना एंगल का बात कर रहा था उसका एंगल हाफ हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे साइन 4x बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका भी एंगल हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। देख रहे हैं, अगर इसी जगह पे हमको बोलेगा कि नहीं आप साइन 5x का निकाल के दिखाइए, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग के सामने में 2 साइन 5x बाई 2। ठीक है, एंगल हाफ हो गया ना, इंटू क्या हो जाएगा cos 5x बाई 2। यहां तक समझ में आ गया। अगर हम लोग को बोलता है नहीं आप साइन x का निकाल के दिखाइए, तो क्या हो जाएगा, साइन x का क्या हो जाएगा, ये होगा 2 साइन x बाई 2। एंगल हाफ हो जाता है। ठीक है, इंटू इंटू क्या हो जाएगा cos x बाई 2, यानी कि जितना एंगल का बात करेगा उसका एंगल हाफ हो जाता है फॉर्मूला में। चलिए सेकंड फॉर्मूला के चलते हैं। अब क्या होता है सेकंड फॉर्मूला में, cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। पहला फॉर्मूला, इसका दो फॉर्मूला, तीसरा तीन फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सेकंड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम निकाल के दिखा रहे हैं कि तीनों फॉर्मूला सेम है। कैसे सेम है, देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखिए ये इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस माइनस 1 को 1 का फॉर्मूला में लिखिए, क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, होता है ना। अब बोलिएगा कि 1 का फॉर्मूला ये कैसे लिखे, तो फॉर्मूला तो ये होता है ना, फॉर्मूला वाला सेशन जाकर के नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, 10th में भी हम लोग जानते थे। अब यहाँ पे क्या है, अब बोलिए cos और साइन में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है, cos में है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से क्या होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया ना, देख रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, देख रहे हैं ना। अगर इसी तरीके से हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को भी करेंगे, 1 के जगह पे रख देते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लोग का यही निकल के आ जाएगा। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि तीनों फॉर्मूला सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब थर्ड फॉर्मूला में जाते हैं, टेन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, टेन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए अब अभी तक हम लोग देख रहे थे साइन 2x का फॉर्मूला साइन और कॉस में, लेकिन अब किस में देखने वाले हैं, टेन में देखने वाले हैं। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan x बाई 1 बाई सॉरी 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, किसमें, टेन में। ठीक है, चलिए cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं साइन 3x। साइन में अगर साइन 3x बोल रहा है तो साइन में अगर बोलेगा तो दोनों जगह साइन साइन ही रहेगा, और क्या होगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अगर cos में बोलता है, cos 3x में बोलेगा तो cos में बोलेगा तो दोनों जगह cos cos रहेगा, लेकिन साइन वाला पहले आ जाएगा। देखिए साइन में क्या होता है, साइन 3x में क्या था, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो अभी cos 3x में क्या होगा, cos 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है साइन और cos का। चलिए अब आते हैं टेन 3x। तो टेन 3x क्या होगा, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन 2x का, cos 2x का, tan 2x का
और यहाँ से cos sin 3x और ये cos 3x। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ 10x इक्वल टू -3/4 एंड 3π/2, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। ठीक है, अगर आप लोग रेडियन और डिग्री से कन्वर्सन नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री निकालने वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा, साइन 270 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2π, 2π का मतलब 360 डिग्री। तो 270 से ज्यादा 360 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट जाता है जल्दी से बताइए। ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड cosec थीटा। ठीक है, पॉजिटिव, रेस्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को sin 2x, cos 2x और tan 2x को निकालने हैं। चलिए वी हैव यहां पे क्या होगा, tan x इक्वल टू क्या है, -3/4। ठीक है, और थीटा कहां पे लाइज कर रहा है, थीटा लाइज ऑन कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट, अब यहां पे हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, tan x इक्वल टू यहाँ पे -3/4 दिया हुआ है ना, तो tan का फॉर्मूला जानते हैं ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, परपेंडिकुलर इक्वल टू -3 और ये बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो निकालना क्या होगा, हम लोग को हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। है बात समझ में, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, तो यूज करेंगे बाय यूजिंग किसका, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, -3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, बेस का मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, है ना। तो h² इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ठीक है, h डायरेक्ट निकालते हैं। चलिए ठीक है, तो h यहां से स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं ताकि समझ में आ जाए बात। चलिए तो यहां से स्क्वायर को हटाएं तो रूट जाएगा ना उधर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये 4 का स्क्वायर 16। तो h इक्वल टू रूट अंडर कितना होगा 25 और 25 को कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना। चलिए अब क्या होता है यहां से, अब सबसे पहला बात हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन और कॉस का भी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो परपेंडिकुलर कितना है हम लोग के सामने में 3 और h का मतलब कितना हो जाएगा 5 और थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, सेक पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा सेक पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, तो रेस्ट आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग के सामने माइनस लग जाएगा। चलिए अब आते हैं कॉस एक्स। तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, b/h। तो बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस इक्वल टू हम लोग के सामने में 4 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। देखिए कॉस है ना, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या है, sin 2x। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, क्या होता है sin x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग के सामने में 2 sin x का फॉर्मूला वैल्यू कितना निकाले हम लोग पहले ही, -3/5 इंटू cos x का 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसलिए हम लोग साइन और कॉस का पहले ही निकाले थे। तो देखिए हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा, 4 × 12 = 24, तो -24/25। ठीक है, चलिए
सेकंड में चलते हैं, cos 2x। तो cos 2x का क्या हो जाएगा, इसका होता है, अभी फॉर्मूला देखें, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos का क्या हो जाएगा, cos का कितना निकाले हम लोग अभी, देखिए cos का कहाँ गया, cos का निकाले हैं 4/5, ठीक है, 4/5, ओके। माइनस साइन का कितना निकाले हैं, साइन का निकाले हैं -3/5। चलिए, तो 4 का स्क्वायर 16/25, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/25। तो दोनों को माइनस कर दीजिएगा, 16 में 9 गया तो 7/25, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 10 टू एक्स। तो 10 का देखिए फॉर्मूला बैठाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग 10 का क्या निकाल चुके हैं, साइन बाई कॉस तो होता ही है ना, जानते हैं ना, तो कॉस साइन 2x बाई कॉस 2x, ठीक है। चलिए, तो साइन 2x का कितना निकाल चुके हैं हम लोग, साइन 2x का निकाल चुके हैं -24/20 कितना 5। और कॉस का कितना निकाल चुके हैं हम लोग, कॉस का निकाल चुके हैं यहाँ से 7/25, ठीक है। तो ये हम लोग के सामने में 25 ऊपर चला जाएगा ना, 25 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे में, तो दोनों कट जाएगा, तो -24/27, 27 या 7, यहां से आ जाएगा ओनली 7, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग के सामने में 7। तो चलिए, यहाँ से कलर को भी चूज कर लेते हैं, और देखिए फर्स्ट आंसर हम लोग के सामने में यहाँ रहा -24/25, सेकेंड आंसर क्या रह जाएगा 7/25, और थर्ड आंसर -24/7, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे साइन x इक्वल टू 1/3 गिवन, यहां से क्या है साइन x इक्वल टू 1/3, और फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड साइन 3x, साइन 3x। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहाँ पे साइन 3x का फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम है ना, क्या फॉर्मूला मालूम होता है, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलिए, ये हो जाता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। चलिए, यहां से 3 रह जाएगा, साइन x का दिया हुआ है वैल्यू 1/3 माइनस 4 इंटू साइन, साइन x का दिया हुआ है कितना 1/3 क्यूब, ठीक है। चलिए, यहां से 3 3 कटेगा, 1 बाई कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब 1, और नीचे में 27, 3 3 9 होती है 27, ठीक है। चलिए, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 4/27, यहां से कितना आ जाएगा 27 माइनस 4 कितना होता है 23/20, है बात समझ में। चलिए, इसको हम लोग अलग कलर पेन से यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, ठीक है, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए पेन का कलर चूज कर लेते हैं हम लोग ताकि सही हो जाए। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या गिवन है, सबसे पहली बात है यहाँ पे गिवन क्या हो जाएगा, गिवन यहाँ से cos x इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये फाइंड क्या करने के लिए बोला है, फाइंड इक्वल टू cos 3x, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन में क्या जानते हैं हम लोग, cos 3x का फॉर्मूला जानते हैं ना, cos 3x का फॉर्मूला यहाँ से जानते हैं हम लोग। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन जो बाद में रहता है वो पहले आता है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 cos क्यूब x माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक है, cos x, है बात समझ में, cos cos में दोनों जगह cos cos, ठीक है। चलिए, तो 4 इंटू cos x का वैल्यू 1/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू cos x का वैल्यू 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8,
माइनस कितना होगा 3/2, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तो 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। एलसीएम तो यहाँ से -2/2 हो जाएगा। चलिए -1 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -1 जो है यहाँ से आंसर हम लोग के सामने में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अलग कलर पेन से लिख देते हैं ताकि यहाँ से समझ में आ जाए। ये रहा हम लोग के सामने में आंसर, ठीक है। चलिए अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और घंटी को भी दबाना ना भूलें क्योंकि इस तरह का वीडियो आप लोग तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।